वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रॉक एजुकेशन में। और फिनाइट एलिमेंट मेथड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर फिर से एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को लिए हुए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फिनाइट एलिमेंट मेथड की क्वेश्चंस को सॉल्व की जाती है, तो वही सीक्वेंस हम फिर यहाँ भी फॉलो करेंगे। सो इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेशन ही रहता है हमेशा, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो एक ही जैसा है हर एक क्वेश्चंस में। हमें पहले वहाँ पे एलिमेंट मैट्रिक्स लिखनी होती है, फिर ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को असेंबल करना होता है, फिर वहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लिखनी होती है, और फिर हमको डिस्प्लेसमेंट यानी कि नोडल डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू मिलती है। और नोडल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलने के बाद हम उसे स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह यानी कि जो कुछ भी हमसे पूछा जाए उसे हम निकाल लेते हैं। तो इस सेशन में भी सिर्फ वैसा ही करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्टीप बार एज सोन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन एट अ प्लेस ऑफ चेंज in cross section. Find the nodal displacement and the reaction forces and stress induced in the each element. और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है ई 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर दोनों के लिए। और एरिया है फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2000 मिलीमीटर स्क्वायर और A2 के लिए है 800 मिलीमीटर स्क्वायर। और P जो है वो 250 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पढ़ लिया हमने, वो प्रॉब्लम फिगर देख लीजिए। यहाँ पे है हमारे पास 2 एलिमेंट है और हमारे पास 3 नोड्स है, और दोनों इंड जो है वो रिजिड सपोर्ट है यानी कि फिक्स्ड है, और दोनों का क्रॉस सेक्शंस अलग अलग हैं। और नोड 2 पे हमारे पास P न्यूटन का यानी कि 250 किलो न्यूटन का हमारे पास यहाँ पे फोर्स है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है। सो हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव, क्योंकि ये 1D एलिमेंट की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव एक्स से ही यहाँ पे हमें मतलब है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखते हैं, और एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स पर बार एलिमेंट क्या होता है E A/L, और मैट्रिक्स फॉर्म में 1 -1 एंड -1 1 इस तरीके से। तो जैसे कि आपको पता ही है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे और सारी जो वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे। और चूंकि यह जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वो नोड 1 और 2 के बीच में है, इसलिए उसकी करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं यानी U1 U2 यहाँ पे कॉलम वाइज और रो वाइज हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ताकि जब हम असेंबली करेंगे यानी कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की असेंबली करेंगे तो उस समय हमें वैल्यू आसानी से पता चल जाए। तो इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू आ जाएगा 1.33 × 10⁶। फिर जैसा था वैसे ही एज इट इज कॉपी कर दिया हुआ है। फिर K2 के लिए जैसे कि E1 E2 का वैल्यू सेम था, तो सेम वैल्यू लिख दिया गया है, और यूनिट्स भी मैंने मिलीमीटर में ही लिया हुआ है, तो मिलीमीटर की यूनिट्स को भी यहाँ पर रखेंगे। और 2 एलिमेंट जो है वो नोड 2 और नोड 3 के बीच में है, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट्स भी हमने U2 U3 करके लिखी हुई है। फिर K2 इक्वल टू उसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपको 0.533 × 10⁶, और एज इट इज़ जो मैट्रिक्स की फॉर्म थी उसको हमने लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएं कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमको लिखना होता है। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स K इक्वल टू K1 + K2। सो कैपिटल जो K है इक्वल टू अब U1 U2 U3 ऐसे लिख करके जो कॉमन है 10⁶ उसको लिख लेंगे। आपको इसे लिखना आता होगा, आपको पता ही होगा। अब हमें यहाँ पे U1 और U1 की वैल्यू देखनी है। तो U1 और U1 की वैल्यू देखनी है तो हमें चलनी होगी फर्स्ट एलिमेंट में। तो U1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 1.33 है, तो 1.33 मैंने लिख लिया। U2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1.33 है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया हुआ है। और आपको ये पता ही होगा कि ये जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी और इसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी से आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट्स और जो भी आप कॉमन लिए हुए हैं उन टर्म को नहीं छोड़ना है। अक्सर क्या होता है कि हम कॉमन जो लिए हुए हैं यहाँ पे 10⁶ कॉमन है, इसे भूल जाएंगे कॉपी करते समय, तो लास्ट में आंसर हमारा यानी कि जो ड्रास्टिक चेंज दे देगा हमारे पास नोडल डिस्प्लेसमेंट में। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट में अगर कुछ ज़्यादा अंतर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो गड़बड़ है कहीं पे। फिर अब हमें करना है कि अननोन डिस्प्लेसमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो था ये स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फोर्स वेक्टर, तो उस तरीके से पूरा एज इट इज़ ऊपर का नीचे हमने कॉपी कर दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस को भी इम्पोज कर दिया हुआ है। बाउंड्री कंडीशन को इम्पोज क्या है कि नोड 1 पे हमारे पास क्या था, नोड 1 पे कोई फोर्स नहीं था तो 0।
और नोड 2 पे यानी कि F2 पे 250 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो उसको हमने लिख लिया हुआ है। और F3 पे भी कोई फोर्स नहीं था क्योंकि वो रिजिड सपोर्ट था, ठीक है, वो रिजिड सपोर्ट था, इसलिए उसको वहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया है। अब कह की बाउंड्री कंडीशन को इम्पोज कर दिए, तो U1 U3 0 0 है क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और F1 F3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से करने से सो एलिमिनेटिंग रो 1 3 एंड कॉलम 1 3, और जैसे हम लोग कॉलम और रो को एलिमिनेट करते हैं, पहले भी आपको पता ही होगा किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, उसका एक्सपेंड करने पे हमारे पास U2 की वैल्यू आ जा रही है 0.134 मिलीमीटर। अब हमें रिएक्शन फोर्सेस फाउंड आउट करने होंगे, तो रिएक्शन फोर्सेस जो फाइंड आउट करने होंगे ये 1.33 यानी कि जो आपको U1 U2 की वैल्यू जो मिल गई आपको, तो इसमें रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो आपको सबकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ F1 और F3 जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी गई है, ये रिजिड सपोर्ट पे आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे 0 जो लिखा हुआ है वो उतने वैल्यू का नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमें रिएक्शंस तो मिलेंगे, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 0 लिखी गई है। फिर यहाँ पे रिएक्शन जो आते हैं R1 पे -178 किलो न्यूटन सॉल्व करने पे, और R3 पे -71.42 इंटू 10⁻³ यानी कि 71.42 किलो न्यूटन। फिर स्ट्रेसेस ऑन एलिमेंट्स, तो स्ट्रेस निकालना है हमें एलिमेंट्स में, तो स्ट्रेसेस सिग्मा इक्वल टू E.du/dx, तो नोडल डिस्प्लेसमेंट्स की जो वैल्यू मिलेंगी वो उनका डिफरेंस, और जो भी लेंथ है नोड का वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में जो स्ट्रेस है वो 89.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो 3 और 2 नोड्स के बीच में है, तो उस तरीके से हमारे पास -89.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। तो एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने इसको बनाया हुआ है, यानी कि इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे जो हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लिखे हुए हैं ना, तो U1 इक्वल टू U3 इक्वल टू 0 और F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखना गलत है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू 0 ना लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ F2 इक्वल टू जो वैल्यू है 250 किलो न्यूटन उसे ही लिख के पुट कीजिएगा। यहाँ पे रिजल्ट में कोई दिक्कत इसलिए नहीं आया हुआ है क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा मेरे तरफ से, सॉरी फॉर दिस। So in today's session we have enjoyed another question, so hope you like this video. Thank you.